एक्सरसाइज 11.1 का जो सम है 11 नंबर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कार है, उसके जो है 2 वाइपर्स हैं, ठीक है, जो आपस में नहीं टकराते हैं। हर वाइपर का जो ब्लेड है उसकी लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए, ये ब्लेड है, ये मान लो ये ब्लेड है, ये ब्लेड है, और इसका जो वाइपर्स है ना, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, सफाई करता है ना जब रेन वगैरह होती है कार की। ये हमें रेडियस मिल गया, यानी कि 25 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है। ये देखिए, ये लाइन जो जा रही है ऊपर नीचे, ये एक तरह से हमें रेडियस मिल गया है, ठीक है। चलिए, अब जो क्या करना है कि स्वीपिंग करता है कितना, एंगल ऑफ 115 डिग्री का, 115 डिग्री का। तो जो एंगल है ये हमें थीटा मिल गया, ठीक है। अब हमने फाइंड इसका टोटल एरिया पता करना है, फाइंड टोटल एरिया पता करना है कि ये जो ईच प्लेट जो है वो कितना एरिया क्लीन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसका रेडियस लिख लेना है। जो हमें मिला है रेडियस कितना मिला है, 25 सेंटीमीटर मिला है। थीटा कितना हो गया, 115 का। अब देखिए, ये कौन सी शेप बना रहा है एक तरह से, ठीक है, ये पिज़्ज़ा की शेप बना रहा है ना, ठीक है। तो ये पिज़्ज़ा की शेप बना रहा है, तो ध्यान रखना कि अगर ऐसे सम होते हैं तो उसमें हम सेक्टर का फार्मूला लगाते हैं। तो सेक्टर का फार्मूला देखिए क्या है, एरिया थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर। आपको पता है ना, पाई आर का स्क्वायर और इंटू 2। अब ये 2 क्यों लगाया हमने, 2 इसलिए लगाया कि देखो कार में कितने ब्लेड होते हैं, 2 होते हैं ना, तो दोनों काम कर रहे हैं ना, दोनों एरिया को क्लीन कर रहे हैं, तो हमने इसमें इसलिए 2 लगाया है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। हम इसको रखते हैं। तो थीटा देखिए, थीटा कितना है हमारा, 115 डिग्री है, ठीक है। 360 का डिग्री का हमने 360 डिग्री लगाया यहाँ पे। चाहो तो यहाँ पे लिखो, चाहे ना लिखो, लेकिन आप लिख दो, ठीक है। इंटू का इंटू पाई का फार्मूला क्या होता है, 22/7 होता है। अब देखिए, ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई बताते हैं, ठीक है, साथ में लगे ना, तो यहाँ पे इंटू आएगा। रेडियस कितना है, 2 बार है, यानी कि रेडियस कितना है, 2 बार है, यानी कि 2 ब्लेड थे ना, तो हमने 2 बार इसका रेडियस निकाला है। तो 25 इंटू 25, इंटू का इंटू लगाया, और ये 2 ब्लेड थे तो हमने यहाँ पे 2 लगाया। देखो, जो है इसकी कटिंग जो है हम इससे करेंगे, इसकी कटिंग इससे करेंगे, तो कोई ऐसा डिजिट होगा जो इन दोनों की कटिंग करे। ऐसा डिजिट ढूंढना है जो हम इन दोनों की कटिंग करें। तो इन दोनों की कटिंग जो है 5 से होगी, इन दोनों की कटिंग जो है 5 से होगी। अगर हम 5 से देखो करके देखना, तो 5 से आएगा आपका 23 पर जो है 115 कटेगा, और 72 पर जो है 5 के टेबल में करोगे ना अब, तो 360 जो है कट जाएगा। उसके बाद हमने जो है इन दोनों की कटिंग करनी है। इन दोनों की कटिंग देखो, इवन नंबर लगाए, 2 लगाए, तो 2 से कटिंग हो जाएगी। 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। और ये देखो 7 है ना, तो 2 3 आर 6, और 1 इधर चला गया, तो कितना हो गया, 2 6 आर 12 आ गया। तो ये भी कटिंग होगी, इन दोनों की कटिंग भी होगी है। अब ये 36 की भी कटिंग हो जाएगी, किससे, ये जो 2 है, ठीक है। तो चलिए 2 से हम इसको से करेंगे डिवाइड। 2 1 2, 2 8 आर 16, 2 8 आर 16, ओके। अब जो ये बच गए हैं, देखो 23 की मल्टीप्लाई हम 11 से करेंगे, 23 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे। ये देखिए, आपने इस तरह साइड पे लिख लेना है, 23 की मल्टीप्लाई 11 से की तो 253 आया, आप करके देख लेना। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे देखो क्या होता है कि 23 मान लो ये है, इसकी मल्टीप्लाई इससे की, फिर जो आंसर आया उसकी मल्टीप्लाई इससे की, फिर जो आंसर आया उसकी मल्टीप्लाई इससे की, तो थोड़ा लेंथी हो जाता है। आप थोड़ा सा इस तरह से ईजी वे में आप कर सकते हो। तो 25 की मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो 625 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसका आंसर आएगा 158125, 158125 जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये 126 कहाँ से आया, ये आया, आप देखो इसमें कुछ बच गया, इन दोनों की भी हो गई, इन दोनों की भी होगी, ये बच गए ना, 7 बच गया, 18 बच गया। अब ये ओवर में है, तो अब ये ओवर की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ओवर ये भी ओवर में आ रहा है ना, तो हम इसको अपॉन में ही लिखेंगे, ठीक है। 18 की मल्टीप्लाई 7 से की, हमारा 126 आ गया। अब देखिए, ये भी हमारा आंसर बन सकता है, ये भी हमारा आंसर बन सकता है, लेकिन क्या करते हैं कि इसकी हम कटिंग कर देते हैं। इसको डिवाइड करके देख लेना, 126 को जो है इससे डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, हमारा आंसर कम से कम 1 2 5
4.96 करीबन आएगा। देखो ध्यान रखना कि अगर पॉइंट के बाद 96 आता है या 45 आता है या 45 से ज़्यादा आता है तो हम वो 1 डिजिट मान के चलते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे जैसे आंसर आया था ना 1254 मान लो आंसर आया था 0.96, तो मैंने यहाँ पे 5 कंप्लीट कर दिया, यानी कि 1254 को 5 बना दिया। तो ये भी इसका आंसर है, आप इस तरह से लिख सकते हो और लगा के, ठीक है। 158125 जो है इसका अपॉन में 126 सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाना। देखो बेटा, जब भी एरिया अगर पूछा जाए ना, एरिया अगर पूछा जाए तो हम इसका जब भी आंसर लिखेंगे तो हमने इसका स्क्वायर जरूर लगाना होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।